हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी सेशन पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण पुस्तकों से संबंधित 50 प्लस क्वेश्चन यहां पर करने वाले हैं। ये हमारा पार्ट सेकंड रहने वाला है। पार्ट 1 में हमने यहां पर 50 क्वेश्चन जो है कवर करे थे पिछली वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप पहले पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद आप पार्ट सेकंड यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रह सकती है। ठीक है, यहाँ से आपके मानकर चलिए 3 से 4 क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साइड में बेल का आइकन आ रहा है इसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द ओडिसिटी ऑफ होप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द ओडिसिटी ऑफ होप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, आप पहले खुद से भी यहाँ पर आंसर लगा सकते हैं, इसके बाद मैं आपको यहाँ पर आंसर बता दूंगा। तो द ओडिसिटी ऑफ नामक पुस्तक के लेखक हैं बराक ओबामा। ठीक है, तो 4th ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अंधा युग के लेखक कौन है? तो अंधा युग के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती अंधा युग के लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1984 पुस्तक के लेखक कौन है? 1984 पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल 1984 पुस्तक के लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बिकमिंग का लेखक कौन है? तो बिकमिंग का लेखक कौन है? मिशेल ओबामा। मिशेल ओबामा जो है वो बिकमिंग की लेखिका हैं। ये बराक ओबामा की पत्नी है मिशेल ओबामा, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रोमांटिक नाटक कादम्बरी के लेखक कौन है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसे रेड मार्क भी कर सकते हैं, काफ़ी बार जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम में ये रिपीट हुआ है। रोमांटिक नाटक कादम्बरी के लेखक कौन है? तो बाण भट्ट। बाण भट्ट जो है वो कादम्बरी के लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आर्गुमेंटेटिव इंडियन पुस्तक के लेखक कौन है? तो आर्गुमेंटेटिव इंडियन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन जो है आर्गुमेंटेटिव इंडियन पुस्तक के लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लाइफ ऑफ पाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट बुक है ये और फेमस बुक भी काफ़ी है ये लाइफ ऑफ पाई, और इसका एग्ज़ाम में आने के काफ़ी सारे चांसेस हैं। तो लाइफ ऑफ पाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं यान मार्टल। यान मार्टल जो है लाइफ ऑफ पाई नामक पुस्तक के लेखक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पुस्तक इट वॉज 5 पास्ट मिडनाइट पुस्तक का विषय क्या है? तो यहाँ पर विषय पूछ रखा है, इट वॉज 5 पास्ट मिडनाइट्स पुस्तक का विषय है भोपाल गैस कांड। तो भोपाल गैस कांड जो विषय है इट वॉज 5 पास्ट मिडनाइट्स का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास ये है, अकबरनामा किसने लिखे है? तो अकबरनामा किसने लिखा है? तो ये लिखा है अबुल फजल ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 20वीं सदी में किस प्रख्यात उपन्यासकार और कवि ने पिंजर का लेखन किया है? तो पिंजर का लेखन किसने किया है? तो ये किया है अमृता प्रीतम ने। अमृता प्रीतम जी ने पिंजर का लेखन यहाँ पर किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, महात्मा गांधी की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ मूलतः किस भाषा में लिखी गई थी? तो महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ मूलतः किस भाषा में लिखी है? तो ये लिखी है गुजराती में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किसकी आत्मकथा है? तो महात्मा गांधी जी की। आप इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक के लेखक हैं आंग सान सूकी। जो है यहाँ पर फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक के लेखक हैं आंग सेन सूकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
सभी क्वेश्चन यहाँ पर प्रीवियस ईयर में रिपीट हुए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ पर हमने लिए हैं। तो आप जो है यहाँ पर वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हर क्वेश्चन को यहाँ पर बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन ए फ्री स्टेट किसके द्वारा लिखी गई है? तो इन ए फ्री स्टेट किसके द्वारा लिखी गई है? वी.एस. नायपॉल के द्वारा लिखी गई है इन ए फ्री स्टेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द नेम सेक पुस्तक के लेखक कौन है? द नेम सेक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? आपके पास 4 ऑप्शन है। तो इसके लेखक हैं झुम्पा लाहिड़ी। तो झुम्पा लाहिड़ी जो है द नेम सेक पुस्तक के लेखक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय मूल के उस लेखक या लेखिका का नाम क्या है जिसके उपन्यास द इनहेरिटेज ऑफ लॉस को मैन बुकर पुरस्कार मिला है? तो भारतीय मूल के उस लेखक या लेखिका का नाम क्या है जिसके उपन्यास द इनहेरिटेज ऑफ लॉस को मैन बुकर पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है किरण देसाई को। किरण देसाई जो है द इनहेरिटेज ऑफ लॉस को मैन बुकर पुरस्कार मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पुस्तक ट्रुथ लव एंड लिटिल मैलिस किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? तो ये लिखी है खुशवंत सिंह जी ने। खुशवंत सिंह जी ने ट्रुथ लव एंड लिटिल मैलिस पुस्तक को लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रोमांसिस विद लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक के लेखक हैं देवानंद। ठीक है, देवानंद जो है वो रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक के लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए पैसेज टू इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? ए पैसेज टू इंडिया के लेखक हैं E.M. फोस्टर। E.M. फोस्टर जो है ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, काफ़ी बार रिपीट हुई है। तो जयदेव जो है इसका राइट आंसर होगा। जयदेव जी जो हैं गीत गोविंद पुस्तक के रचयिता हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत भारतीयों के लिए लेखक कौन है? तो भारत भारतीयों के लिए लेखक कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त जी जो है यहाँ पर भारत भारतीयों के लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लज्जा पुस्तक का लेखक या लेखिका कौन है? तो लज्जा पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? आपके पास 4 ऑप्शन है। तो इनके लेखक हैं तस्लीमा नसरीन। तस्लीमा नसरीन जी यहाँ पर लज्जा पुस्तक की लेखिका हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो है दास कैपिटल के लेखक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं सचिंद्र सान्याल। सचिंद्र सान्याल जी जो है बंदी जीवन पुस्तक के लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वॉट वेंट रॉन्ग पुस्तक की लेखिका कौन है? तो वॉट वेंट रॉन्ग पुस्तक की लेखिका है किरण बेदी। किरण बेदी जी जो है वॉट वेंट रॉन्ग पुस्तक की लेखिका हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक V.S. नायपॉल ने लिखी है? तो इनमें से कौन सी पुस्तक V.S. नायपॉल ने लिखी है? आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको एक बताना है। तो इसका ऑप्शन होगा बी, ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास जो है V.S. नायपॉल के द्वारा लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक शशि थरूर द्वारा लिखी गई है? तो कौन सी पुस्तक शशि थरूर जी द्वारा लिखी गई है? तो इसका ऑप्शन होगा सी, एन एरा ऑफ डार्कनेस जो है शशि थरूर जी द्वारा लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नंबर्स डू लाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नंबर्स डू लाई पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं आकाश चोपड़ा। आकाश चोपड़ा जी नंबर्स डू लाई नामक पुस्तक के लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, प्लेइंग इट माई वे नामक पुस्तक के सह लेखक कौन है? तो प्लेइंग इट माई वे नामक पुस्तक के सह लेखक हैं बोरिया मजूमदार। तो बोरिया मजूमदार जी प्लेइंग इट माई वे नामक पुस्तक के सह लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, माई जर्नी
ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन नामक पुस्तक किसने लिखी है? माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन पुस्तक के जो लेखक हैं ये हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिपब्लिक किसने लिखी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। रिपब्लिक किसने लिखी है? प्लेटो ने जो है यहाँ पर रिपब्लिक लिखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस भारतीय लेखक ने द इंग्लिश टीचर पुस्तक लिखी है? द इंग्लिश टीचर पुस्तक किसने लिखी है? तो RK नारायण जी ने यहाँ पर द इंग्लिश टीचर पुस्तक लिखी है। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी को मैंने यहाँ पर कवर किया है। और यहाँ पर अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पुस्तक सैटानिक वर्सेस किसने लिखी है? तो सैटानिक वर्सेस किसने लिखी है? तो सलमान रुश्दी ने लिखी है सैटानिक वर्सेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पुस्तक राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो पुस्तक राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण। ठीक है, काफ़ी पुरानी बुक है और काफ़ी बार एग्जाम में यहाँ पर रिपीट भी हुई है, तो इस बिहाफ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी बन जाती है। तो राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसके लेखक हैं पाणिनि। पाणिनि के द्वारा लिखी गई है अष्टाध्यायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस भारतीय लेखक ने टू लाइफ्स पुस्तक लिखी है? तो टू लाइफ्स पुस्तक किसने लिखी है? तो इसके लेखक हैं विक्रम सेठ। विक्रम सेठ ने टू लाइफ्स पुस्तक लिखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक हैं? ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं नीरज सी चौधरी। नीरज सी चौधरी जो हैं ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पुस्तक द एन्चेंट्स ऑफ फ्लोरेंस किसने लिखी है? तो इसमें आपके चार ऑप्शन हैं। तो ये लिखी है सलमान रुश्दी जी ने। द एन्चेंट्रेंस ऑफ फ्लोरेंस लिखी है सलमान रुश्दी जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो ये हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। APJ अब्दुल कलाम जी ने लिखी है विंग्स ऑफ फायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये हैं भीष्म साहनी। भीष्म साहनी जी ने लिखी है तमस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मूल के एक प्रसिद्ध लेखक हैं? तो इनमें से कौन जो है यहाँ पर एक लेखक हैं? तो आपके पास चार ऑप्शन है। इस तरह से भी आपसे घुमाकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो किरण देसाई जो है यहाँ पर एक लेखक हैं, ठीक है, भारतीय मूल की। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अबुल फजल के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? तो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? अभी हमने इसे ऊपर भी पढ़ा था। तो ये है अकबरनामा। अकबरनामा जो है अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सचिन तेंदुलकर जी द्वारा लिखी गई है? तो सचिन तेंदुलकर के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे को लिखा है सचिन तेंदुलकर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? तो NR नारायण मूर्ति जी के द्वारा लिखी गई है ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं कर्जन। कर्जन जो हैं द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट पुस्तक के लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किले जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत एक खोज के लेखक कौन है? तो भारत एक खोज के लेखक कौन है, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो आपके पास चार ऑप्शन है। तो ये लिखी है जवाहरलाल नेहरू जी ने, भारत एक खोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एंड देन वन डे ए मेमोयर, यह किसकी आत्मकथा है? एंड देन वन डे ए मेमोयर, यह किसकी आत्मकथा है? तो नसरुद्दीन शाह जी के द्वारा लिखी गई है, इनकी आत्मकथा है ये, एंड देन वन डे ए मेमोयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वन लाइफ इज़ नॉट इनफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो वन लाइफ इज़ नॉट इनफ पुस्तक के लेखक हैं नटवर सिंह। नटवर सिंह जी के द्वारा लिखी गई है वन लाइफ इज़ नॉट इनफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक हैं रफ़ीक ज़कारिया जी। तो रफ़ीक ज़कारिया ने लिखी है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये हमारा 100 क्वेश्चन है, ठीक है। अभी हम यहाँ पर आगे भी क्वेश्चन करेंगे, सभी यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द टिन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है? द टिन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है? तो ये है गुंटर ग्रॉस जी की। तो गुंटर ग्रॉस ने लिखी है द टिन ड्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक हैं? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक हैं। तो ये हैं मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद जो हैं अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी फेमस बुक है, ठीक है। कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुकी है, आप इसे रेड मार्क कर सकते हैं। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर होगा विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा जी ने लिखी है पंचतंत्र की कथाएं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू जी ने नहीं लिखी है? तो इनमें से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू जी ने नहीं लिखी है? तो ये तो आपको ऑप्शन देखकर ही समझ आ रहा होगा। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ जो है वो महात्मा गांधी जी ने लिखी है, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी, इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बाकी यहाँ पर जितने भी अन्य बुक है वो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई है। एन ऑटोबायोग्राफी, ये भी जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी है। इसके बाद ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई है। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, आप तीनों बुक को भी यहाँ पर याद कर सकते हैं, ठीक है। और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ जो है वो महात्मा गांधी जी ने लिखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसने टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक लिखी है? तो किसने लिखी है? युवराज सिंह ने। युवराज सिंह ने लिखी है टेस्ट ऑफ माई लाइफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द 3 मिस्टेक्स इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हैं? द 3 मिस्टेक्स इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं चेतन भगत, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, काफ़ी फेमस बुक है। तो चेतन भगत जी के द्वारा लिखी गई है द 3 मिस्टेक्स इन माई लाइफ। तो ये हमारा जो है यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। हमने जो है इस पार्ट 1 में जो मैंने पिछला कराया था उसमें 50 क्वेश्चन जो है यहाँ पर कवर करे थे। और ये हमारा जो है पार्ट 2 था जिसमें कि हमने 50+ क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए हैं। और यहाँ पर जितने भी यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, समझाने का तरीका पसंद आया हो, क्वेश्चन का लेवल आपको अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली स्टैटिक जीके से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।